हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। हम लोग यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देख रहे थे। ये सोल्यूशन आपको देखो 2021 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है ना, उसी का हम लोग यहाँ सोल्यूशन देखेंगे। ये पेपर की टाइमिंग दी है 25/11/2021 को ये पेपर हुआ था, 4 बजे से 5:30 बजे के बीच में। ठीक है, अपना ये सेट है 9th। हमने ऑलरेडी 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 8 सेट का मतलब ये होता है कि हमने टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग एक क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। क्लियर है ना? हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको क्लास एंड होने के बाद दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर और टाइमिंग देख लो। अपनी जो 7 बजे से क्लास होती है, जो कि अभी चल रही है, ये है रीजनिंग की क्लास। और इसके बाद 8 बजे से जस्ट इस क्लास के ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद 8 बजे से आपकी क्लास हो जाएगी मैथ्स की। अगर आप लोग को ये टाइम सही नहीं लग रहा तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, सब टाइम भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, आप लोग के लिए क्या करेंगे, टाइम भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर मेरे साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है आपके। जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, मतलब नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। क्लियर है ना? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक निश्चित कूट भाषा में GRAPES को 66 के रूप में लिखा जाता है, जबकि PRAISE को किस रूप में लिखा जाएगा? उसी भाषा में PRISE को किस रूप में लिखा जाएगा? चलो सबसे पहले ग्रेप्स की कोडिंग कर लेते हैं। G का होता है 7 कोड, R का होता है 18, A का होता है 1, P का होता है 16, E का होता है 5 और S का होता है 19। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। अगर जोड़ने पर हमारा आ रहा है ना 66, इसका मतलब हम यहाँ पर सेम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, देखो ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करने पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो 7 8 7 15 15 1 16 16 6 22 22 5 27 27 9 कितना 36 36 की 6 हो जाएगा हासिल। कितना बचेगा 3 3 1 4 1 5 1 6, कितना आ गया 66। इसका मतलब सेम लॉजिक इस पर लगा दो। रेस का कोड लिख दो। P का कोड होता है 16, R का कोड होता है 18, A का कोड होता है 1, I का 9, S का 19 और E का 5। इसको सभी ऐड कर लो, कितना हो जाएगा देखो 6 8 14 14 1 15 15 9 24 24 24 9 कितना होगा 33 33 5 कितना होगा 38 38 की यहाँ पर आएगी 8, बचेगा 3 3 1 4 1 5 5 1 6, कितना आ जाएगा 68। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आया समझ में सभी के? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया कैनबरा से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा होती है। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी क्या होगी? तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी? फ्रांस की राजधानी हो जाएगी पेरिस। यदि आपको राजधानी और मतलब देशों की राजधानी और करेंसी याद नहीं हो रही है तो चैनल पे जाइएगा आप लोग, और वहाँ पर हमने लगभग 60 देश की राजधानी और इनकी करेंसी याद करवाई है। आपको 100% 60 देश की राजधानी याद हो जाएंगी। मैंने 20 मिनट में 15 राजधानी का याद करवाया है, देश और राजधानियाँ और उसकी करेंसी। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, 4 वीडियो हैं केवल। आपको 60 राजधानियाँ आराम से और उसकी करेंसी जो है आराम से याद हो जाएगी। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ठीक है, यहाँ पर है 18 - 20 / 7 मल्टीप्लाई 15 + 5 + 3। इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि यदि प्लस और माइनस तथा 5 और 7 अंक नहीं, ठीक है, यहाँ पर क्या है 5 और 7 अंक नहीं है, को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा? ठीक है, प्लस और माइनस को चेंज करना है और 5 और 7 को, ठीक है, आपस में बदल देना है। तो ये 18 हो गया, प्लस को माइनस, मतलब माइनस को हम लोग यहाँ पर प्लस कर लेंगे, प्लस से यहाँ पर 20 हो जाएगा। डिवाइड का साइन लगाएंगे, हमें 7 को किस में चेंज करना है 5 में, यहाँ पर 5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई का साइन वैसे लगा लेंगे, ब्रैकेट आएंगे यहाँ पर 15 के बाद यहाँ पर 5 लिखा है हम लोग, 5 के स्थान पर कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। अच्छा, प्लस को यहाँ पर माइनस में भी चेंज करना है, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 7, इसके बाद प्लस को फिर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3। ऐसे आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे ही कर देना है सिंपल से। सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जैसे ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया 15 से 7 जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 से हम इस पर 20 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करा दो, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। यहाँ से 32 आ गया, माइनस का 3 प्लस का 18। 32 और 18 हम लोग ऐड कर लेंगे, हो जाएगा 50। 50 से 3 घटा देंगे, कितना आएगा 47। अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 4 मित्र के, एल, एम और एन एक पंक्ति में बैठे हैं और उनके मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है, इनके मुंह इस ओर है। ठीक है, किस ओर? इस ओर। ये 3 व्यक्ति यहाँ हो गए और चौथा व्यक्ति ये बैठ गया। अब यहाँ पर है यल और एम दो अंतिम छोरों पर हैं। यहाँ पर एल है, यहाँ पर क्या है? एम है। अगर हम इस पर लेफ्ट और राइट की बात करें तो इधर होगा राइट, इस साइड आएंगे हम लोग, क्या इस साइड सॉरी आएंगे हम लोग लेफ्ट के लिए, और इस साइड जाएंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? राइट के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना, क्योंकि हम लोगों का मुख किधर है? दक्षिण की ओर है। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पर है के, यल और एन के बीच में बैठा है। एल और एन के बीच में कौन बैठा है? के बैठा है। और एम के दाएं दूसरा है। कौन? और एम के बाएं दूसरा है। जो के है एम के दाएं दूसरा है ना, तो एम का दायां क्या होगा? यही होगा, एम का दायां दूसरा हो गया। इसमें बोल रहा है कि के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो देख लो के ठीक लेफ्ट में कौन बैठा है? एन बैठा है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर दक्षिण की ओर मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सारा कुछ उल्टा हुआ जा रहा है। मतलब लेफ्ट राइट बन गया आपका, और राइट क्या बन गया? लेफ्ट बन गया। क्लियर है ना? ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इस पे है कि एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू हैं। क्यू एस का भाई है। यहाँ बना लो, जो क्यू है किसका भाई है? वो एस का भाई है। अगर भाई है तो इसको देखो, हम लोग जेंट्स को इससे डिनोट करेंगे, लेडीज़ को इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, मतलब महिला को गोले से, पुरुष को इस ब्रैकेट से, अगर किसी की शादी हो गई है तो उसको प्लस से ऐड करेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर वी क्यू और आर का बेटा है। किसका बेटा है? क्यू और आर का बेटा कौन है? वी। तो क्यू और आर का बेटा यहाँ पर वी हो गया। इसका मतलब क्यू और आर का बेटा कह रहा है तो आर होगी क्यू की पत्नी। सिंपल सी बात। यहाँ पर है यस यू का भाई है। एस किसका भाई है? एस है यू का भाई, तो यू का भाई हम लोग यहाँ ऐसे बना देंगे। डब्ल्यू यस और टी की बेटी है। एस और टी की बेटी, मतलब एस की शादी हो गई है किसके साथ? टी के साथ, और इनकी जो बेटी है वो कौन है? डब्ल्यू है। ठीक है, जो पी है वो वी की पत्नी है, तो वी की पत्नी कौन हो गई? पी। मतलब ये पुरुष है और ये महिला है। पूछ रहा है कि आर का पी से क्या रिलेशन है, मतलब आर कौन है? पी की। ठीक है, तो पी के पति, पति के पिता, पिता की पत्नी, मतलब इसकी ये क्या होगी? सास होगी। मतलब पति की माँ, पति की माँ कौन होती है? वो होती है सास। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक पासे का क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ क्योंकि इस पर छोटा छोटा दिया गया ना। चलो हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन सा प्लीज सही है, कौन गलत है, ये पासा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर विपरीत देखना होगा। विपरीत में हम लोग क्या करेंगे? एक छोड़ के उसके अगले वाला विपरीत हो जाएगा। जैसे 2 का विपरीत देखेंगे तो हम लोग 2 का विपरीत सीधा बता देंगे, होगा 5। अगर हम 3 का विपरीत देखें तो 3 का विपरीत हो जाएगा 6, और यदि 1 का विपरीत देखें तो 1 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 4। इसका मतलब यदि किसी ऑप्शन में 5 आएगा तो 2 नहीं आएगा, यदि 2 आएगा तो 5 नहीं आएगा, यदि 6 आएगा तो 3 नहीं आएगा, 3 आएगा तो 6 नहीं आएगा, यदि 1 आएगा तो 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो 1 नहीं आएगा। जैसे मेरा हाथ ऐसे, यदि मेरे हाथ का ये पोर्शन दिख रहा है तो आपको इसके पीछे वाला नहीं दिखेगा। अगर पीछे वाला दिख रहा है तो आपको इधर का पोर्शन नहीं दिखेगा। ना ये दोनों एक साथ दिख सकते हैं, ना ही ये दोनों एक साथ छिप सकते हैं। ठीक है ना? चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। इस पासे की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? 2, 3 और 6। क्या है? 2 है, 3 और 6 है। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 भी दिख रहा है, यहाँ 6 भी दिख रहा, दोनों एक साथ दिख गए ना, तो इसका मतलब ये पासा हमारा गलत हो गया। अगला है 1, 4, 3। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4, इसमें 1 और 4 दोनों दिख गया ना एक साथ, तो इसका मतलब ये भी गलत है। थर्ड है 1, 3, 6। 1 दिख गया, 3 दिख गया, 6, 3 और 6 दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, थर्ड भी। अगला है 2, 4, 6। 2 देखो यहाँ पर है, अलग पेन से देख लो, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अब हम अपने आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या है? केवल डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है जिसे घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये वाला फिगर, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर आपका कहाँ पे बना हुआ है? आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो मिल जाएगा आपको 1 नंबर पर। कहाँ पे? 1 नंबर पर। यदि मैं इसको आपको दिखाऊं तो ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पर मैनेज कर लीजिएगा। इसको ऐसे करके बना हुआ है, कुछ चल रहा है पेन, ऐसे करके
दिख रहा है, ऐसे करके ये है। इसमें ये नहीं बना हुआ है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी क्या है, नहीं बना हुआ है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो किसी न किसी तरह से, मतलब इसमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक भिन्न है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, कैसे चयन करना है देखो, सबसे पहले इनका कोड लिख लो। बी का कोड होता है 2, डी का होता है 4 और एफ का होता है 6। 2 4 6, मतलब सबका अंतर कितने कितने का, 2 2 का। पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20, इसमें भी 2 2 का गैप है। जी का होता है 7, एच का होता है 10, इसका होता है 12। देखो इसमें 3 का गैप आ गया। इसका देख लेंगे, इसका है टी का होता है 20, वी का होता है 22 और एक्स का होता है 24। अब देखो सभी में तो यहाँ पर आपको 2 2 का गैप मिलेंगे, 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप, लेकिन यहाँ पर 3 का गैप मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, असंगत है, तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन। हमने इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले हमें इसमें निष्कर्ष पढ़ने होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ गीतकार स्नातक नहीं है, सॉरी कोई गीतकार, अगर कोई लगा है तो कोई की हमने वैल्यू कितनी बताई है हमेशा 100, और ये निगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये कितना होता है, ये भी होता है 100। ठीक है, गीतकार और स्नातक में इस पे रिलेशन दिया गया है, तो गीतकार और स्नातक कहाँ है, ये यहाँ पर देख लो गीतकार है, ये यहाँ पर है स्नातक। ठीक है, चलो लेखाकार से हम लोग लेखाकार को हटा देंगे, मॉर्निंग वॉकर से मॉर्निंग वॉकर को हटा देंगे। गीताकार की वैल्यू 100 है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 100 है, तो इसका मतलब अपना ये फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड है कुछ गीतकार स्नातक है, क्या है, कुछ गीतकार स्नातक हैं। अब देखो कुछ गीतकार स्नातक नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है 50, इसकी भी वैल्यू 50 दी है। देखो जो अपना री कथन आएगा, ठीक है, री स्टेटमेंट जो यहाँ पर निकल के आएगा वो आएगा निगेटिव, और यहाँ पर सेकंड जो निष्कर्ष दिया है ये दिया है पॉजिटिव, इस वजह से ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब सर क्या या तो वाले तो नहीं बनेंगे इस पर, या तो फर्स्ट या सेकंड, तो मैं यदि या तो की बात करूँ तो इसमें एक नियम होता है, इसमें दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, जबकि इसमें क्या हो गया, पहला सही हो गया है। इस वजह से या तो का कॉन्सेप्ट से नहीं लगेगा। या तो में कॉन्सेप्ट क्या होगा, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान सेम होने चाहिए। इसमें भी सेम है, देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, प्रथम पॉजिटिव है, सेकंड निगेटिव है, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन ये वाला आपका फॉलो नहीं कर रहा है, इस पे दोनों गलत नहीं आ रहे, एक सही आ रहा है, तो जो सही आ रहा है हम उसको यहाँ पर बोल देंगे केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि यदि हम कागज़ की कटिंग करें तो क्या बनेगा। ठीक है, कागज़ की कटिंग करने पर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा आपको इसमें बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। आपका इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर है, इस प्रकार से बनेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कटा हुआ है, और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इधर इधर बन जाएगा, इधर इधर बन जाएगा, ये आपस में सामने है। ठीक है, मैं इस पर बनाने का ट्राई करता हूँ, अगर बन रहा है तब तो ठीक है। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, ये एक ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर इस पर ऐसे बन जाएगा, इसी के जस्ट सामने एक ऐसे बन जाएगा, इसी के जस्ट ऊपर एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसके इस साइड एक बनेगा, इसके इस साइड एक बनेगा, यहाँ पर भी एक बन जाएगा और यहाँ पर भी एक बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फिगर आपको कहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर दिख रहा होगा वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे देखो इधर उधर, मतलब इस पे यदि मैं बात करूँ तो क्या है, इधर उधर बना हुआ है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। ठीक है, इस वाले की बात करें तो ये वाला देखो सेम ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये वाला देखो इसमें किनारे किनारे रख दिया गया तो ये गलत है, ये वाले में देखो इस पर बीच में रख दिया गया है ना, तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि मैं इसको बनाऊँ, यदि मैं इसको दर्पण पे देखूं तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो हमने क्या बताया, जो दर्पण के नज़दीक वो दर्पण के नज़दीक रहेगा, जैसे ऊपर की लाइन ये नज़दीक है तो ये ऐसे करके बनेगा, कैसे, ये ऐसे करके बनेगा, ऐसे। ठीक है, ये दर्पण से दूर है तो ये दर्पण से दूर बन जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे का ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, देखो
तो ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, ये दूर, ये देखो इसके नज़दीक हो गया है, ये देखो इसके बाहर निकल गया, ये देखो इसके बाहर निकल गया। ठीक है, तो सबसे सटीक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये इसमें कहीं पर भी बाहर नहीं निकला हुआ है लाइन। इस पर देखो ये लाइन बाहर है, इस पर भी लाइन बाहर है, इस पर क्या हुआ है, ये दर्पण के नज़दीक चला गया, हमने क्या होता है दर्पण से दूर जाएगा। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें तो इस पर देखो 100, 96, 88, 76, 60, देखो इसके बीच का अंतर कितना है। स्टेप फॉर्म यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, क्या स्टेप फॉर्म हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। इनके बीच का अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 4 का अंतर आ रहा है, मतलब -4 हो रहा है। आगे वाले पे यदि हम बात करें तो ये कितना हो रहा है, 8, 8, 16, -8 हो रहा है कि नहीं। इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो ये -12 हो रहा है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें तो ये हो रहा है -16। आगे कितने तो -4, -8, -12, -16, आगे क्या होगा -20। तो यदि हम 60 से 20 घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा 40, जो कि अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला यहाँ पर है, अच्छा देखो ये लोग पता है मैथ का इसमें क्वेश्चन लगा दिए रीजनिंग में। ठीक है, प्रॉफिट लॉस फेवरेट है इनका, प्रॉफिट लॉस एकदम फेवरेट है इनका। पूछेगा 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये बात मान के चलो। ठीक है, अब देखो रीजनिंग में भी इन्होंने लगा दिया क्या है कि 8820 में बेचने पर 12% का लाभ अर्जित होता है। एक टेलीविज़न को 8820 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त होता है। कितने में बेचने पर 8820, मतलब अगर 8820 में बेचते हैं तो ये वस्तु 112 की बिकती है। कह रहे हैं कि यदि टेलीविज़न को 24% हानि पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। जो 24% हानि पर बेचा जा रहा है ना, वस्तु कितने में बिकेगी, वस्तु बिक जाएगी देखो 76 में। ठीक है, इसको कट कर लेंगे 8820 बटे 112 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 76। इसको कट कर लो, कितने बार में कट हो जाएगा ये इसको देखो, इसको 4 से कट कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 32, 4 8 32। ठीक है, इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2205। और ये कट होगा 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है, सॉरी 7 चौक 28 होते हैं ना, 7 चौक 28 को काटो, 7 त्रिक 21, 1 10, 7 91 7, यहाँ पर कितना बचा 3, 7 15 35, कितना आ गया 315। कितना आ गया 315। इसको कट कर लो, 4 91 4, 4 नहीं 36, 19 बार में कट जाएगा। कितना आएगा 315 गुणे 19, तो 19 पंचे 95 की 5 हासिल 9, 19 51 19, 19 9 कितना होगा 9 9 18, लास्ट में आएगा 8, इधर आएगा 9, इधर आएगा 5, 59 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आगे चलते हैं, बस कटिंग करना था इस पर और कुछ नहीं था। चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या देखो यहाँ पर सबसे पहले एक बिंदी यहाँ रखी है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, ऐसे करेंगे। बिंदी देखना कैसे, इसके बाद ये आके थोड़ा आगे आ गई, इसके बाद ये नीचे पहुँच गई। अब ये किधर आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ आएगी। ये वाली 2 बिंदियाँ कहाँ उठ के चली जाएंगी, ये चली जाएंगी इस साइड। यहाँ पर इस प्रकार है, यहाँ इस प्रकार है, यहाँ इस प्रकार है, तो यहाँ पर आएंगी ना, यहाँ ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 बिंदी कुछ ऐसे हो जाएंगी और ऊपर का वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस प्रकार का आपको चित्र दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ सर ऑप्शन नंबर डी दिख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस पे ये बिंदियाँ सही से नहीं रखी गई हैं, इस पे उल्टा रखी गई हैं। ठीक है, इस पे ये दोनों बिंदियाँ मतलब ऐसी, ठीक है ऐसी नहीं जबकि ऐसी होंगी, ऊपर नहीं होंगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, नॉइस काफ़ी आ रही होगी ना इधर उधर। ठीक है, मैनेज करो। इसमें है कि 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। किस टाइप के मेज पर है, वृत्ताकार मेज पर है और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। हम ऐसे चित्र एक बना लेते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, टोटल 7 मित्र हैं, तो हम 7 मित्र की जगह बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 लोग। अब देखो ए बी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर बना लो ए। किसके बाएं ओर है, बी के, तो बी के बाएं ओर देखो, बी का दाहिना इधर होगा, बी का बायां इधर होगा। ये देखो ए बैठा हुआ है। ठीक है, आगे सी बी और जी के बीच में बैठा है। यहाँ पर बी है तो जी यहाँ पर होगा नहीं, तो जी किधर होगा, जी यहाँ होगा। इसके बीच में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है सी। आगे डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, डी जो है सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, अच्छा हाँ, डी जो है सी के बाएं। अब देखो सी का दाहिना इस साइड होगा,
सी का बायां क्या होगा, इस साइड होगा। बाएं किस स्थान पे, दूसरे, पहले पे तो बी है, दूसरे पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, क्या, ई जो है जो जी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो जी का दाहिना पहला स्थान, जी का दाहिना दूसरा स्थान, यहाँ पर क्या आएगा, ई आएगा। ए और एफ के बीच में है, ए यहाँ पर है तो एफ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस करो। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, बी है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर है 625 अनुपात 25 समानुपात क्वेश्चन मार्क 35 का क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, और 35 का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता, निकाल दो। देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, एक डिजिट छोड़ दो, 5 या 15, 15 दूनी 30, यहाँ पर 30 लिख दो, ठीक है। 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 9 3 12, इतना आएगा ना। और ये ऑप्शन आपको दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा ना, 1225 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक इस पे नहीं लगा हुआ है, क्या ये वाला लॉजिक इस पे नहीं लगा हुआ है। तो अब इस पर क्या करें, एक बार देखो, ये इसका 25 गुना है ना, 25 गुना है ना, तो इसका भी 35 का तुम 25 गुना करो, क्या 35 का 25 गुना करने पर आ रहा है क्या, तो 25 पंचे 125 की 5 हासिल 12, 25 या 75, 75 और 12 कितना होगा, 5 2 7, 7 1 8, कितना मिल गया 87। तो 87 मतलब 875 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये इससे 25 गुना है तो ये भी इससे क्या होगा, 25 गुना होगा। पहले हमें लगा कि ये 25 के स्क्वायर 625 लिखा है, हमने यहाँ पर चेक किया, यहाँ पर आ रहा है 1225, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है 1225, इस वजह से वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं, मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं ना, तो ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा, मल्टीप्लाई 25 का लगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर देखो, अगला है कि BZE, CWG, इसमें देखो क्या हो रहा है, BZE, बी से हम लोग +1 गए ना, यहाँ पर हम लोग गए +1, आगे हम लोग गए +2, इसका मतलब आगे जाएंगे +3, तो 5 3 क्या मिलेगा 8, 8 का मतलब क्या होता है H, ठीक है। आगे देखो +4 लिखा है L, क्लियर है। इसके बाद Z का देखो, Z होता है 26 और W होता है 23, कितना है -3, ठीक है। ये होता है 23, ठीक है। W क्या होता है 23, यस क्या होता है 19, कितना है -4, इसका मतलब ये क्या होगा -5, आगे क्या आएगा -5, 19 से आप लोग -5 मतलब 5 घटा दो, क्या मिलेगा 14, 14 क्या होता है N। इसके बाद N किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे का देखना है, आगे क्या होगा, E के बाद लिखा है G, तो E होता है 5, G होता है 7, 7 के बाद लिखा है I, 7 2 9, 9 के बाद क्या होगा 2 11, 11 मतलब के N के हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला की बात करें तो यहाँ पर है उस वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्नलिखित वेन आरेख द्वारा उचित तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो ऐसा चित्र आपको बनाना है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, ये बात सत्य है। और जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या, जैसे हम परिमेय संख्या गोला बना लें, जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं, क्या होती हैं, वो पूर्णांक होते हैं। और जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आपका गोला कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, किसके लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के लिए, इसके लिए ये वाला मतलब गोला बन जाएगा। यदि मैं सेकंड की बात करूं, इस पे क्या है, सेकंड वाले पे आपका दिया हुआ है मक्का, चावल, गाजर, ठीक है। तो मक्का अलग है, चावल भी अलग होता है, गाजर भी अलग होता है। तो इसका फिगर कैसे बन जाएगा, पूरा 9 का बनेगा, ऐसे करके, ठीक है, 9 का बन जाएगा। थर्ड है मानव, पुरुष, अभिनेता। अब देखो सभी मानव क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, और सभी राजनेता क्या होते हैं, सभी राजनेता भी पुरुष होते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि क्या सभी मानव राजनेता होते हैं, नहीं। क्या कुछ मानव राजनेता होते हैं, तो हाँ सर कुछ मानव राजनेता होते हैं। मतलब राजनेता और मानव में कुछ इस प्रकार का रिलेशन आएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। और दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, दोनों आएंगे पुरुष के अंतर्गत। तो पुरुष हम लोग ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो आपका ये
आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि मैं भारत, एशिया और बांग्लादेश की बात करूँ तो एशिया के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश आएंगे, लेकिन भारत अलग देश है, बांग्लादेश अलग देश है, तो ये इस प्रकार का आपका बन जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो इसमें डिक्शनरी का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर यह बताया था कि जो स्टार्टिंग में कॉमन मिले उसको हटाओ, जैसे NE सब में कॉमन मिल रहा है। इसके बाद आगे क्या है, इसमें मिला है B, फिर C, फिर G, तो सबसे पहले क्या आता है, B आता है, तो सबसे पहले एक नंबर की मीनिंग पहले आएगी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर भी C लिखा है, यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, तो ये तीनों C हटा दो। अब हमें पता हो गया कि लास्ट में G आएगा, मतलब पाँचवें मीनिंग जो आएगी वो सबसे लास्ट में आएगी। अब यहाँ पर देख लो क्या आएगा, यहाँ पर देखो E आता है पहले, R आता है कि T आता है, सर सबसे पहले आता है E, तो E आता है कि 2 नंबर की मीनिंग आएगी। फिर आता है सर R का कोड 18 होता है ना, 3 नंबर की मीनिंग आएगी, फिर आएगी 4 नंबर की, तो 1 2 3 4 5 ये वाला क्रम बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर यदि 20 की बात करें तो इसमें दिया है 3, 4, 8, 17 और 33। तो इसमें पूछ रहा है आगे क्या आएगा, तो इसके बीच का अंतर निकाल लेंगे। अंतर आ रहा है 1 का, फिर आएगा अंतर 4 का, फिर आएगा अंतर 9 का, फिर इस पे देखा जाए तो 13 7 जाएगा, आएगा अंतर 6, 1 16 का। इसका मतलब आगे का अंतर कितने का आएगा। सबसे इसमें फर्स्ट देखो तो ये लिखा है 1 का स्क्वायर, आगे देखेंगे तो ये है 2 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का स्क्वायर, आगे 4 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा 5 का स्क्वायर। कितना होता है 25 होता है ना। 33 में हम लोग 25 स्क्वायर कर लेंगे तो 5 3 8 3 2 5, कितना मिल गया 58 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक निश्चित कूट भाषा में NOSE, क्या NOSE को लिखा जाता है QPVF और हैंड को लिखा जाता है KBQE, क्या HAND को लिखा जाता है KBQE। तो पूछा जा रहा है फेस को क्या लिखा जाएगा, FACE। इसका पूछ रहे हैं, कोड देख लेते हैं। इनका कोड होता है 14, O का होता है 15, इसका होता है 19, E का होता है 5, Q का होता है 17, P 16, V होता है 22, F होता है 6। तो यहाँ पर देखो प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। इसमें भी देख लो 8 1 14 4, यहाँ 5 17 2 11, यहाँ भी हो रहा है प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1। सेम ऐसे कर लो। F का कोड होता है 6 1 3 5। सबसे पहले क्या करना है, प्लस 3 करो क्या मिलेगा 9। 9 कोड किसका होता है, आई का, केवल एक ही ऑप्शन में है। इसके बाद यहाँ पर प्लस 1 होगा तो यहाँ मिलेगा B, आगे यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा F, इस पर भी क्या हो जाएगा F, IBFF अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो इसमें दिया है DECK, क्या है DECK, इसको लिखा गया है WVXP में, और CLAIM को हम लोगों ने लिख दिया है XOZRN में। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि MAS COT का मतलब कितना होगा। देखो यहाँ पर D का विपरीत दिया है W, E का V, C का X, K का P, C का X, L का O, A का Z, I का R, M का N, सबका विपरीत दे रखा है। वैसे इसको कर लो, M का विपरीत N हो जाएगा, A का Z हो जाएगा, S का H हो जाएगा, C का X, O का क्या हो जाएगा L, और T का क्या हो जाएगा GT। ठीक है, तो MZHX, M का होता है N ना, तो NZHXLG। अच्छा, किसको नहीं पता विपरीत, तो विपरीत देख लो। विपरीत मैं 1 मिनट बता देता हूँ। A का विपरीत होता है Z, B का Y, C का X, A का W, E का V, F का U, G का T, ठीक है, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, L हो गया, M का N, और किसका बचा हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 26। ठीक है, तो ये वाले आप लोग विपरीत इसको याद कर लीजिएगा। मतलब इनमें से इनको मतलब दोनों के नंबर लिख लेना, किसी को जोड़ लेना, कितना आएगा 27 ही आएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे समूह से वैसे संबंधित है। चलो, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है क्या आएगा, सिंपल सी बात है। तो G का कोड होता है 7, K का होता है 11, कितना है प्लस हुआ है +4, 7 4 11। इसका 19 होता है, 19 में +4 करोगे
कितना आएगा 23, मतलब मीनिंग चालू होगी W से, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखें, P होता है 16, T होता है 20, 4 का अंतर, D होता है 4 तो 8 कितना हो जाएगा H होता है 8, 8 4 12, F होता है 6, 6 4 10, J यहाँ पर D होता है 4, 4 4 8, यहाँ G होता है 7, 7 4 11, तो WSJ की अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं, ठीक है, इस श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर क्या है SP, S के बाद डैश है, P है, डबल डैश है, M है, ठीक है। तो M के बाद क्या आएगा, अगर मैं M के बाद की बात करूँ तो M के बाद क्या आ सकता है ये बताओ, हाँ M के बाद क्या आएगा, M के बाद आएगा P, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ P, ठीक है। और P के पहले आ रहे हैं, P के पहले क्या आ रहे हैं, P के पहले आ रहे हैं M, तो हम यहाँ पर M भी लिख सकते हैं। SMP, ठीक है, क्या SMPS आ रहा है क्या, SMPS, SMPS ऐसे, तो MSSPSS अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 145, 5, 29, सेम टू सेम ऐसा कौन सा ऑप्शन है ये आपको बताना है। देखो, यदि मैं 5 से इसको डिवाइड करूं तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 से इसको डिवाइड करने पर ये वाली संख्या आ रही है। 10 से इसको डिवाइड करो 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। 14 से इसको डिवाइड करो तो ये मिल जाएगा आपको 16, हाँ ये सही हो जाएगा। 20 से इसको डिवाइड करो 8 मिलेगा, यहाँ 6 लिखा है गलत हो जाएगा। 16 से इसको डिवाइड करो, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर रीजनिंग का सेट एकदम कंप्लीट देख लिया है। अब हम लोग 8 बजे से अपना मैथ का सेट भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 बजे से अपना किसका सेट सॉल्व करेंगे, मैथ का। तो अभी इसका रिवाइज करना है, रिवाइज कर लो, ठीक है। और 8 बजे से हम लोग मिलते हैं मैथ की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 6307 85 73 32, ठीक है। इससे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। क्लियर है ना। तो फिर चलते हैं अगली क्लास के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में सेट कर लेता हूँ तब तक, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और PDF आपको मिल जाएगी, इसकी टेंशन मत लेना आप, ठीक है ना।